ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 8 मई सोमवार से 14 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत या फिर त्योहार के बारे में। तो 8 मई को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। ये मुख्य रूप से एक ही पर्व इस सप्ताह आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, बुध, राहु और गुरु की, जो कि चारों मेष राशि में युति करके विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा 4 राशियों में वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, इन चारों राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं कुंभ में चंद्रमा शनि के साथ में विष योग बनाते हुए दिखाई देंगे, जहां पर शनि स्वग्रही होकर अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान हो रखे हैं। इस सप्ताह मंगल का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। अब तक मंगल अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान थे और 10 मई को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट सब राशियों को देखने को मिलेगा, अगर आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसके लिंक दे दूंगी, तो वहां क्लिक करके आप सीधे मंगल के राशि परिवर्तन के वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थिति हो रही है, चंद्रमा की जो पोजीशन है, मंगल जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूंकि संकष्टी चतुर्थी इस सप्ताह आ रही है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ संकष्टी चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ राशिगत उपाय के बारे में। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें। सप्ताह की शुरुआत में पहले पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को लें और जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। अपने कार्यों को किसी और पर न थोपें। खुद खड़े रहकर अगर आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे। पिता का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको लाभ की स्थितियों में कुछ नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिलेगी और ये जो अनुपात लाभ और नुकसान का है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय सोच समझकर अपने बजट को देखकर चलने में ही भलाई है। इस समय आपके बड़े भाई के साथ में मतभेद हो सकते हैं, अतः अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस राशि के लोग भगवान गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम वक्रतुंड हूम मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग बिजनेस में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। इस समय आपको बड़े अवसर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के भी मिल सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने अधिकारियों से मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको यात्राओं में सावधानी रखनी है। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको मन वांछित
लक्ष्य की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपना मनचाहा जॉब भी प्राप्त हो जाएगा। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बेहतरीन परिणामदायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता से आपके वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है, उनसे मनमुटाव बढ़ सकता है और आप उनसे अलग भी हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती है। इसलिए पिता से वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचकर चलें और अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने पिता की बातों को सुनें और अगर वे आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है तो जब वे शांत हो जाए तब उन्हें प्यार से बैठकर अपनी बातों को जरूर समझाएं। इस राशि के लोग श्री गणेश को मोदक का भोग जरूर लगाएं और ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। वहीं इस समय शत्रु भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इस समय काम में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इस समय आपको अपने काम की कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा आप अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करने का प्रयास करें। बैलेंस डिसीजन आपको सफलता दिला सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। आपकी यात्राएं शुभखद और मंगलमय रहेगी, परंतु इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना होगा। वहीं इस समय आपको भावुकतावश कोई भी अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अपने मन को थोड़ा सा मजबूत बना लें, अपने आत्मविश्वास को जगाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों में गुजरेगा। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, इससे आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस राशि के लोग गणेश जी को गुड़ और मूंग के लड्डू और फलों का भोग लगाएं। इसके साथ ही ओम श्रीम ह्रीम क्लीम क्लोम गंग गणपते वर वरद सर्व जन्म में वश मानाय स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको अपने टीचर्स और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको बहुत तोल मोल कर आगे बढ़ना होगा। किसी से भी अपने मन की बातों को भावुकतावश शेयर ना करें। आपको इस समय तटस्थ रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। डेडिकेशन से अगर आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो कार्यों में आ रही बाधाएं और समस्याएं समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ में ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा को खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। इस समय सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करना ना भूलें, वरना एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। जानवरों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। इस राशि के लोग श्री गणेश को मोदक, मक्खन और खीर का भोग लगाएं और साथ ही ओम वक्र तुंडाय हुम मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक समस्याओं को लेकर आएगी। इस समय आपको फाइनेंशियली बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। किसान वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। वहीं विद्यार्थी वर्ग परिणाम मनानुकूल प्राप्त नहीं करेंगे, जिससे थोड़ी सी निराशा आपके मन में उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कर्म प्रधान बनना होगा। कोई भी कार्य आपको सावधानी से करने की आवश्यकता है। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए डिस्ट्रैक्शन का समय नहीं है। इस समय
ग्रुप स्टडी में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं इस समय आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी है। नाक और गले की प्रॉब्लम आपको इस समय सता सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। गलत मित्रों की संगति से थोड़ा सा बचकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे, परंतु किसी बात को लेकर न अड़े न जिद करें, क्योंकि इस समय अगर आपने ऐसा किया तो वीकेंड खराब कर लेंगे। आप दोनों के बीच में मतभेद बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वाले लोग संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश को गुड़ और इससे बने व्यंजन जैसे गजक, रेवड़ी आदि का भोग जरूर लगाएं। साथ ही ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः इस सप्ताह आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए वो द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। इस समय कामों में आ रही बाधाएं और दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। मनवांछित परिणामों की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बच्चे यदि आपके बराबर के हैं तो वो आपको आपके बिजनेस में अच्छा लाभ दिलवाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सजग रहना है, वरना आपका पैसा चोरी हो सकता है या खो सकता है। इस समय आपकी लापरवाही से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस राशि के लोग तिल चतुर्थी के मौके पर श्री गणेश को मूंग का हलवा और किशमिश का भोग जरूर लगाएं। साथ ही ओम गंग गणपते नमः या फिर ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए धनागमन के कई नए स्रोतों को खोलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिसमें आप अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन को बढ़ा सकते हैं। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में आपको गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाएगा। पारिवारिक सदस्यों के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। घर की महिलाओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन नहीं करने हैं, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस समय किसान वर्ग को खेतीबाड़ी में नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। वहीं राजनीति से जुड़े हुए लोगों को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति भी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको संतान की चिंता सताएगी। उसके बिहेवियर और उसके आदतों को लेकर आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने वर्क प्लेस से संबंधित अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। इस राशि के लोग संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को बूंदी के लड्डू, माखन, मिश्री और केले का भोग जरूर अर्पित करें। साथ ही ओम रीम ग्रीम रीम गजाननाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय कंफ्यूजन के बादल आपके ऊपर मंडराते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में भी कंफ्यूज और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देंगे। इस समय अपने विजन को क्लियर करके चलें। कोई भी कार्य करें तो थोड़ा सा सजग होकर उस कार्य में आगे बढ़े। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने भाई बहन और कुटुंब से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके प्रत्येक कार्य में उनका सपोर्ट देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपसी बातचीत के द्वारा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको कोई भी कार्य करना है तो पहले अपने माता पिता की सलाह लेकर ही आगे बढ़े। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। किसान वर्ग को नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं। वहीं पशुपालन और दूध डेयरी से संबंधित जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा मुश्किलों से भरा रहेगा।
वहीं इस समय फाइनेंशियली भी कुछ दिक्कतों का सामना आपको अपनी पर्सनल लाइफ में करना पड़ सकता है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। इस राशि के लोग श्री गणेश को लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं, साथ ही लाल रंग के रंगे हुए चावल उन्हें अर्पित करें और ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपके खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल रहने वाली है। इस समय फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यात्रा करते समय सावधानी रखें। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। वर्क प्लेस पर भी आपको अपने सहकर्मियों के साथ उलझना नहीं है। अपने कार्यों को सतत रूप से करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय पर्सनैलिटी आपकी पावरफुल होती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धनागमन के नए नए स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। सहकर्मियों का तालमेल अच्छा देखने को मिलेगा और टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो जल्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड जो राजनीति से जुड़े हुए राजनेता हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको सजग होकर चलना होगा और अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखें। इस राशि के लोग भगवान श्री गणेश को केसर मिश्रित मिठाई, केसर या दूध का भोग जरूर लगाएं। साथ ही ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, परंतु इस समय लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। इस समय आप यानी जो व्यापारी वर्ग हैं वो अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा, परंतु सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके लिए उतार चढ़ाव भरी रहेगी। इस समय अपना बजट देखकर चलें, किसी से भी ना उलझें, अपने काम से काम रखें। इस समय आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक नॉवेल्स को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुटुंब में आपके रिश्तेदारों से आपके मतभेद हो सकते हैं। इस समय आपको बहुत शांत रहकर और मैच्योरिटी से अपने रिश्तों को निभाना होगा। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। इस राशि के लोग संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को काले अंगूर किशमिश का भोग जरूर लगाए। साथ ही ओम लंबोदराय नमः मंत्र का जाप भी करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कर्म प्रधान रहेगी। कामकाज में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय लाभ की स्थितियां आपके जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय सप्ताह के मिड में जाकर परिस्थितियां और भी अनुकूल होगी, परंतु इस समय अपने खर्चों को नियंत्रित करें वरना लाभ और खर्च बराबर हो जाएगा। इस समय आप बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई बड़ा ऑर्डर इस समय प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। खासकर ददियाल से आपको अशुभ समाचार मिल सकते हैं। अपने मन को मजबूत करें और थोड़ा सा अपने मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए अपने परिवार को संभालने का प्रयास करें। इस राशि के लोग श्री गणेश को बूंदी के लड्डू और मौसमी फल अर्पित करें। साथ ही ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। आपके कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस समय पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की लिस्ट भी छोटी हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस समय जल या वायु यात्रा भी संभव है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। आपके पिता का साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। इस समय अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कुछ
बड़े बदलाव की संभावना बनी हुई है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को मनचाही ट्रांसफ़र और प्रमोशन प्राप्त हो सकती है। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियाँ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यदि किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में इजाफा होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय खर्च की स्थितियों में थोड़ा सा संभल कर रहें। आपको कर्ज की स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। इस समय आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपकी तनातनी का माहौल रह सकता है, इसीलिए शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। इस राशि के जातक भगवान श्री गणेश को बेसन के लड्डू, केले, बादाम अर्पित करें। साथ ही ओम सिद्धि विनायकाय नमः मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये था 8 मई सोमवार से लेकर 14 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जिज्ञासाओं का अंत करना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।